हाय गुड मॉर्निंग वेलकम टू द ब्लॉग। सो आज चलते हैं हम ब्रेकफास्ट करके बाकी दूसरे डेस्टिनेशंस के लिए चलते हैं। हल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मुझे यहाँ ऑप्शंस में कुछ मिलता नहीं है, तो मैं सीरियल्स और फ्रूट्स ही खाती हूँ। और बच्चे अपना जो भी मफिन्स वगैरह या फिर एग ऑमलेट्स खा लेते हैं। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो ये रहा ब्रेकफास्ट एरिया जहाँ पे उन्होंने जूस और वैरायटी ओट्स फ्रूट्स एक ऑमलेट वगैरह रखा हुआ है। तो अब आपके पास ऑप्शंस है। आपको अगर सीरियल्स खाना है आप सीरियल्स खा सकते हो। ये है फ्रेशली स्क्वीज्ड योगर्ट और ये उनके पास वैरायटी मिल्क्स रखे हैं। तो ये रहा साउथ कैरोलिना का वेदर अप्रैल के मंथ में। हल्का सा ठंडा है, मतलब थोड़ा सा ठंडा ठंडा है, बट ऐसे स्वेटर की जरूरत नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ ग्रीन है अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्वेरियम यहाँ। सो कैरोलिना स्टेट जो है सन 1670 में बनी थी और सन 1712 में साउथ कैरोलिना और नॉर्थ कैरोलिना में डिवीज़न हुआ था। तो ये हम आ गए एक्वेरियम के लिए। तो साउथ कैरोलिना का ये जो एक्वेरियम है इसके अंदर एक बहुत बड़ा ओशन टैंक है जिसमें अलग अलग टाइप के टर्टल्स फिश और विभिन्न प्रकार के जंतु मिलते हैं। सो पूरे अमेरिका का ये सबसे डीप टैंक है यहाँ पर और ये अपने हार्बर सेंटर के ऊपर है। तो मतलब ये बिल्कुल समुंदर के किनारे बना हुआ है। तो यूएस में ऐसा समुंदर किनारे बना हुआ एक्वेरियम तो कहीं पर भी नहीं। Say hi to fish. तो ये देखिए इस ओशन टैंक की बात मैं कर रही थी। तो यहाँ पे करीब 200 से ज़्यादा टाइप के फ़िश रखे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने शार्क येलो फिश और डिफरेंट टाइप के फ़िश उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे ढेर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है इस एक्वेरियम में, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ये उनका एवरीडे का फुल टाइम जॉब है। इनको मेंटेन करना, इनके टेक्निकल इश्यूज़ जो टब्स हैं उनके टेक्निकल इश्यूज़ को देखना। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि साउथ कैरोलिना मैनेज कर रहा है। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था वहाँ बैठना और मछलियों को देखना, क्योंकि मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है। और मछलियों से बातें करना, मछलियों को देखना, कैसे वो खाना खा रहे हैं, कैसे वो पानी में निश्चिंत होकर घूम रहे हैं, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो वो समंदर में मछलियाँ होती हैं, तालाब में मछलियाँ होती हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। तो बट ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे हम बैठकर घंटों उन मछलियों से बात कर सकते हैं, क्योंकि जानवर अलग ही उनका लैंग्वेज अलग होता है। आप उनको प्यार से देखो, ये देखो ये एक बड़ी सी मछली थी और वो हमारे सामने घंटों बैठी हुई थी और हमें देख रही थी, जैसे लग रहा था कि हम बात कर रहे हैं उससे या फिर वो हमें कुछ बता रही है। यहाँ ग्रुपर जेली फिश और डिफरेंट टाइप के फ़िश हमें एक्चुअली पॉन्ड के अंदर देखने को मिले, और वो भी छोटे बड़े हर साइज़ के मिले। हमें एक बहुत बड़ा शार्क देखने को मिला जो कि बार बार आ रही थी और जा रही थी। और हमने सुना है कि यहाँ उन्होंने ढेर सारे शार्क रखे हुए हैं।
तो वही है, हर टाइप के फ़िश आपको इस एक्वेरियम में देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे टर्टल्स भी थे, तो हमने यहाँ पर कई सारे टर्टल्स एक साथ स्विम करते देखा। तो गाइस ये देखिए, ये एक 4D शो है जो कि हमारे बच्चों ने एक्सपीरियंस किया। तो यहाँ पे वो शार्क्स और वेल्स का शो है, और बाहर जाते ही वहाँ पे उन्होंने कुछ एनिमल्स भी रखा हुआ था, कुछ बर्ड्स, कुछ स्नेक्स और कुछ अलग टाइप के एनिमल्स। तो लोग वहीं खड़े होकर सब देख रहे थे और फ़ोटो उठा रहे थे। तो इन्हें ऑटर्स बोलते हैं, ये सी ऑटर हैं, इनको यहाँ लाकर रखा गया है। और वहाँ पे एक मैम थी जो डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी, बता रही थी, और वो ऑटर का टूथ दिखा रही थी। और ये कुछ गेम्स रखा हुआ था, तो बच्चे वो एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन लैब जैसा था, जहाँ पे बच्चों को डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया गया है। और बाहर आने के बाद हमें कुछ यहाँ पे एक अलग सा व्यू मिला। देखिए कितना प्यारा है, बाहर ओशन है और ओशन से लग के ये एक बड़े से एरिया में उन्होंने ओपन फिश रखा हुआ है। तो यू कैन नॉट फीड देम, बट आप उन्हें पेट कर सकते हो। तो बच्चे वहाँ फ़िश को पेट कर रहे थे, और ये बहुत ही डिफरेंट व्यू था। मतलब आप देख सकते हो, मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग से आप देख रहे हो, ओशन दिख रहा है, और दूर जो दिख रहा है वो आर्थर ब्रिज है। और यहाँ पे आप एक पॉन्ड में, एक बड़े से मैन मेड पॉन्ड में उन्होंने डिफरेंट टाइप का फ़िश रखा हुआ है। तो चलें, अब हम चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। और एक अट्रैक्शन बोल सकते हैं, और लाइफ का पहला टाइम एक ऐसा चीज़ हमने किया बच्चों के साथ, वो है घोड़े में बैठ के जाना, हॉर्स के साथ में जाना। तो वो भी हमें काफ़ी मज़ा लगा। वो एक थोड़ा सा 1.5 घंटे का ट्रिप था। वो उन्होंने पूरा डाउनटाउन एरिया हमें अच्छी तरह से घुमाया। दोस्तों एक बात तो सही है कि साउथ कैरोलिना ने अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से समेट कर रखा है। और ये है अमेरिकन गार्डन्स, जो कि किंग स्ट्रीट पर है, उनके डाउनटाउन के पास में। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे पेड़ मिले। और ये देखिए, ये है एंजेल ओक ट्री, जो कि 500 साल पुराना है। ये भी डाउनटाउन से कुछ ही दूर में है, और वहाँ तो हमारा जाना बनता ही था। तो अभी हम आ गए हैं फोली बीच। फोली बीच फोली आइलैंड के पास में है, वो भी चार्ल्सटन के साउदर्न इलाके में है। तो यहाँ लोग सर्फिंग के लिए आते हैं और काम और पीस डे स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा वीकेंड में काफ़ी लोग दूसरे दूसरे जगह से आए हुए हैं। गाइस आज का ब्लॉग फिर मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरा इरादा बस उतना है कि मेरी बात आप तक पहुंच सके और मैं एक छोटा सा यूट्यूब फैमिली बना सकूं।
तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। चले फिर मिलते हैं। शाम बहुत हो गई है और ये वेदर भी बहुत ठंडा हो गया अभी। तो अभी चलते हैं हम होटल। कल हम निकलेंगे घर। चलो फिर, टेक केयर, बाय। तो आप मुझे जस्ट सो इन यूएसए इंस्टा पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर, बाय, टेक केयर।